शुभ संध्या दोस्तों। आज हम कुरान की एक आयत अल बकरा चैप्टर 2 191 का अध्ययन करेंगे और उसमें बताएंगे कि क्या चीज़ इस आयत में ऐसी है जो कंट्रोवर्शियल है। और पहले आपको मैं बता दूं कि बकरा मीन्स बकरा नहीं होता अरबी में। इन अरबिक बकरा मीन्स होता है गाय, जिसको हम काव बोलते हैं। तो ये आयत है 191 आयत चैप्टर 2 सूरह अल बकरा या अध्याय 2 अल बकरा अध्याय 2। ये क्या कहते हैं? एंड फाइट दोज हु फाइट देम वर so ever you fight them and expel them from the place they had turned you out from. Operation is worse than killing. Do not fight them by the holy mosque unless they fight you there. If they do, then slay them. Such is the requital for unbelievers. तो इसमें ये अल्लाह जी कह रहे हैं, अल्लाह का ही फरमान है कि तुम जो है काफिरों से जब तक लड़ो जब तक कि उनको आप धकेल ना दो और उस ज़मीन से बाहर ना कर दो जिस ज़मीन से उन्होंने तुमको निकाला है, और मस्जिद के सामने ना लड़ो। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो उनको कत्ल कर दो। और ये ही उनका एक बदला है, काफिरों के लिए ये एक बदला है कि उनको आप कत्ल कर दो। तो इसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि कत्ल कर दो। तो ये एक अल्लाह का कार्य है कि वो किसी को कत्ल करने के लिए बोले। अगर अल्लाह इतने पावरफुल है तो क्यों नहीं अनबिलीवर्स का दिमाग इस तरफ लगा देते कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है और मेरी पूजा करो। और अनबिलीवर्स से उनको इतनी जेलसी और हैट्रेड क्यों है कि वो हमेशा उनको मारने काटने की बात कहते हैं। ये अल्लाह का कार्य नहीं है कि किसी को भी मारो। और दूसरी बात यह है, अल्लाह के पास इतना टाइम भी था कि एक इनके चाचा जात थे मोहम्मद साहब के, जिनका नाम था अब्दुल लहाब। ये इनके चाचा थे, चाचा थे, दूसरे ख़ानदान के थे। तो ये सबसे ज़्यादा अब्दुल लहाब ने वो 549 AD में पैदा हुए थे और 624 AD में उनकी डेथ हो गई थी। उनको मोहम्मद साहब के समर्थकों ने मार दिया था। तो ये सब विरोध करते थे अब्दुल लहाब इनका, अबू लहाब। और जब ये अबू लहाब इनका विरोध करते थे तो अल्लाह को इतनी फुर्सत हो गई, उसने फट से ऐसी आयत उतार दी जिसको अल मसद के नाम से एक आयत उतार दी। पूरा चैप्टर अल मसद के नाम, जिसमें कि 5 आयतें हैं, उतार दी कि भगवान इनका सर्वनाश करे और इनकी स्त्री का भी सर्वनाश करे और ये पेरिश हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। ये सगे चाचा के लिए अल्लाह ने एक आयत उतार दी, 5 आयतें उतार दी सगे चाचा के लिए। तो अल्लाह ने तो अपने चाचा भतीजे में भी दुराव पैदा किया, बजाय इसके कि वो अबू लहाब को उनका दिमाग ही घुमा देते मोहम्मद साहब की तरफ, तो बजाय उसके उनको कत्ल करवा दिया एक ऐसी आयत उतार कर जिसकी फलस्वरूप उनका किसी ने सर फाड़ दिया, उनका स्कल खुल गया और उनकी बॉडी जब डिकेड होने लगी तो सेप्टिक हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो ये अल्लाह को इतनी फुर्सत है कि एक मोहम्मद के लिए, एक आदमी के लिए स्पेशल एक पूरा चैप्टर ही उतार दिया। तो क्या अल्लाह को और कोई कार्य नहीं था? सिर्फ यही कार्य था कि इनके लिए सारे कार्य करें और मोमिन्स के लिए स्त्रियों का इंतज़ाम करें और उनको माले गनीमत का हिस्सा दिलवाएं। क्या और भी कार्य नहीं थे? और दूसरी बात यह है, जब चैप्टर 64 आयत नंबर 2 ये कहती है कि अल्लाह खुद स्वीकारते हैं इसमें कि मैंने मूर्ति पूजकों को भी बनाया है और मोमिन्स को भी बनाया है। जब मूर्ति पूजक और मोमिन्स दोनों को इन्होंने बनाया है तो क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि मोमिन्स को कहते हैं कि इनको काफिरों को मारो, इनको वाजिब कत्ल करो जो मूर्ति पूज रहे हैं। अल्लाह को इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मूर्ति पूज रहे हैं या नहीं पूज रहे? वो अगर ऑलमाइटी है तो उसके लिए सारे एक जैसी हैं। दूसरी बात, जब अल्लाह नहीं थे, अल्लाह का आविर्भाव नहीं हुआ था, मोहम्मद साहब से पहले आविर्भाव नहीं हुआ था, तो उस ज़माने के जितने भी काफिर हैं जो कि अल्लाह के आने से पहले ही मर गए या मोहम्मद साहब के आने से पहले मर गए, उनके लिए अल्लाह क़यामत के दिन क्या सज़ा देंगे? ये कुरान में स्पष्ट निर्देश है
नई निर्देश है। अगर ये सचमुच अल्लाह की वाणी होती तो इसमें भूतकाल का क्यों नहीं दिया गया और भविष्य का भी नहीं दिया गया है। तो इससे प्रतीत होता है कि ये सर्वकालीन पुस्तक नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत सी आयतें ऐसी हैं जो कि सर्वकालीन नहीं हैं। और जैसे कि अल-तौबा आयत नंबर 5 के बारे में हमारे मोमिन ब्रदर्स कहते हैं कि ये उस ज़माने के लिए ठीक थी, जिसमें ये लिखा गया है कि तो काफिरों को घात लगाकर मारो, कत्ल करो, तो उस ज़माने के लिए ठीक थी जब मोहम्मद साहब परेशान थे ऐसे लोगों से। ये अब सही नहीं है। जब ये अब सही नहीं है और उस ज़माने में सही थी, इसका मतलब अल्लाह को फ्यूचर का, भविष्य का तो ज्ञान ही नहीं था। अगर भविष्य का ज्ञान था तो अल्लाह कम से कम ये तो आयत उतारते कि ये आगे बिल्कुल ये आयत जो है आगे बेकार हो जाएगी, ये वर्तमान समय के लिए है। अब समस्या ये है कि इस आयत को अगर मोमिन बदलना चाहते हैं तो ये कहते हैं कि एक भी हर्फ, एक भी इसमें बिंदु हटाया नहीं जा सकता। इट मीन्स अगर ये बदलना चाहते हैं तो फिर ये अल्लाह की किताब नहीं रह जाएगी। अगर ये नहीं बदलते हैं तो ये तो आरोप अल्लाह पे लगेगा ही कि उसने कत्ल करने का आदेश दिया और मानवता को शर्मसार किया। तो ये जो चीज़ है, इस तरह की आयतें जो कुरान में डाली गई हैं, ये एक तरह से मानवता को शर्मसार करने की चीज़ है। और इसी वजह से आज जितनी भी मारकाट हो रही है इन्हीं आयतों की वजह से है। कुरान में कई बार बॉयल, उबला पानी पीने का जिक्र आया है कि हम जो काफिर हैं उनको उबला पानी पिला देंगे और उनको ऐसी चीज़ें खिला देंगे। एक जैक्यूम का पेड़ होता है जो जो कुरान में है, जो रिजरेक्शन के बाद जैक्यूम पेड़ है, एक हाइपोथेटिकल पेड़ है जिसका कोई उल्लेख नहीं है वनस्पति विज्ञान में। तो उस पेड़ को खिला देंगे, उससे क्या है इनकी इंटेस्टाइन आंतें कट कर गिर जाएगी और इनको बहुत पेन होगा। इसी तरह उबला पानी पीने से इनका प्यास नहीं बुझेगी और इनको कांटे खिलाए जाएंगे, जिससे कि ना इनकी भूख खत्म होगी और ना इनको नरिशमेंट मिलेगा। तो इस तरह की ऐसी बातें अगर अल्लाह कर रहे हैं तो इससे प्रतीत होता है कि अल्लाह बहुत क्रूअल हैं और ऑलमाइटी वाले गुण उनमें नहीं है। जबकि सर्वशक्तिमान वो होता है जो सबकी हिफाजत करता है, सबकी सुरक्षा करता है, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी छोटे बड़े के। लेकिन यहाँ स्पेशल दर्जा मोमिन भाइयों को दिया हुआ है, जबकि काफिरों को नाचीज और जानवर से भी नीचा बताया गया है। तो इस तरह की जो ये वर्ष हैं जो मोहम्मद साहब के द्वारा पृथ्वी पर अवतरित हुई मैसेंजर के द्वारा, तो ये आयतें मानव धर्म के बिल्कुल खिलाफ हैं, मानवता के भी खिलाफ हैं। और इसलिए कुरान की जो बहुत सारी आयतें हैं उस पर एक लंबी बहस की ज़रूरत है और इस बहस को, डिस्कशन को ऑन द होल होना चाहिए, जैसे कि सुदर्शन टीवी ने किया। ये पहली बार इतना साहस दिखाया इस टीवी ने ये बहस की। नहीं तो अभी अगर कोई भी कुरान के ऊपर बोलता था तो ये इतना ज़्यादा शोर मचा लेते थे हमारे मोमिन ब्रदर्स, जिससे कि वो शोर में सारी चीज़ें जब दब जाएं जो कि कुरान में ब्लड बाथ, हिंसा और बहुत सारी ऐसी चीज़ लिखी गई हैं जो मानवता के विरुद्ध जाती हैं। और इसी वजह से जो जितनी उथल पुथल आज जो तालिबान है, ISI है, हाफिज़ सईद है और कश्मीरी मिलिटेंट हैं, उन आयतों को पढ़ कर ये मध्यम युगीन बातों को दोहराना चाहते हैं। उनको अब ये नहीं पता है कि साइंस भी बहुत तरक्की कर गई और लोगों के दिमाग खुल गए हैं। यही कारण है कि इस्लामिक देशों वाले बहुत से मुस्लिम भी अब इस धर्म को छोड़ रहे हैं। वो एक्चुअल में इस्लाम एक धर्म नहीं है, ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जो मोहम्मद साहब ने पैदा की और उन्होंने अल्लाह को बनाया और मैसेंजर को बनाया और उसके आधार पर इन्होंने अपनी आयतें अपने हिसाब से निकाली। जैसे कि मज़े की बात यह है कि जब मोहम्मद साहब को जिस आयत की ज़रूरत होती थी तुरंत मैसेंजर उनको आकर ये आयत उतार देता था। जैसे कि एक बार ये इनका बेटा था जो गोद लिया जैद को, ये जैद के घर गए तो जैद की पत्नी वस्त्र उतार रही थी, तो इन्होंने उनको देख लिया। तो अब जैद ने ये बात अपनी पत्नी को बताई कि उन्होंने मेरे को देख लिया है। फिर मोहम्मद साहब ने भी इच्छा की कि मैं उससे शादी कर लूँ और अपने जो दत्तक पुत्र की पत्नी से शादी कर लूँ। तो उसके बाद उन्होंने शादी कर ली तो तुरंत एक आयत उतार दी गई कि आप अपने दत्तक पुत्र की बीवी से तो शादी कर सकते हैं, लेकिन सगे पुत्र की बीवी से या पुत्र वधू से शादी नहीं कर सकते। मतलब जैसा चाहा वैसी आयतें ये लोग उतारते गए और अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए अब लगाइए अल्लाह ने
अबू अबू लहाब के खिलाफ, जो कि मोहम्मद साहब के स्टेप मतलब सौतेले चाचा थे, उनके खिलाफ पूरा पूरा एक चैप्टर अल मसद उतार दिया, जिसमें 5 वर्सेस हैं और उनकी फैमिली को पेरिस या बर्बाद करने के लिए कही गई हैं। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।